अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू के ऊपर जो कानून, कॉन्स्टिट्यूशन और संवेदनशीलता तीनों से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ लॉ ही नहीं है बल्कि ये हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल लॉ, समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। ये एक ऐसा कानून है जिसके अंदर सभी नागरिकों को एक समान रखा जाता है। लेकिन इस कानून ने अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। क्योंकि कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिनको यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है और जिन जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है उनको विवाह पंजीकरण, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंदर सरकार का ये कहना था कि ये जो जनजातीय कम्युनिटीज हैं, इनको इनकी संस्कृति की सुरक्षा के लिए हम इस दायरे से बाहर रख रहे हैं और इसी संस्कृति की सुरक्षा करते करते आज उन लोगों के बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बन पा रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसका मामला क्या है। देखिए, फरवरी 2024 के अंदर उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया था। तो यूसीसी के अनुसार इसका मतलब था कि विवाह, डाइवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप और विरासत, इन सबको एक ही दायरे में रख के, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो या ईसाई हो, सबको एक जैसे रूल फॉलो करने पड़ेंगे और एक जैसा कानून सभी पर लागू होगा। लेकिन इस कानून को लागू करते वक्त गवर्नमेंट ने एसटीज, जनजातीय कम्युनिटी को इससे बाहर रखा था। सरकार का कहना था कि इससे उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होगा, सुरक्षा होगी। देखिए, ये फैसला सुनने में तो सही और संवेदनशील लगता है, लेकिन हकीकत ये है, रियलिटी ग्राउंड पर इसके अंदर एक अनएक्सेप्टेड प्रॉब्लम सामने आई है। और वो समस्या ये है कि जब भी एसटीज लोग अपना विवाह पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो उनका विवाह पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यूसीसी लागू होने के बाद अब सभी प्रकार के मैरिज रजिस्ट्रेशन वो यूसीसी के पोर्टल ऑनलाइन से भरे जा रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं। पहले क्या होता था, ये सब लोग अपने नजदीकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते थे और वहां पर अपना जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करा लेते थे। इनका मैरिज रजिस्ट्रेशन उस प्रक्रिया से हो जाता था। लेकिन यूसीसी लागू हो जाने के बाद ये जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन सिर्फ यूसीसी के पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से ही होता है और चूंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूसीसी के अंदर दायरे में नहीं आते हैं तो सिस्टम उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। यानी सिंपल शब्दों में पोर्टल कहता है यू आर नॉट कवर्ड अंडर यूसीसी और फिर उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं बचता है और कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अब आप यहाँ पर खुद ही सोचिए कि अगर शादी का लीगल सर्टिफिकेट ही गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा तो उसके अंदर क्या क्या मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, जमीन जायदाद की रजिस्ट्री वगैरह, इनके अंदर प्रॉब्लम आएगी। फिर इसके अंदर इनहेरिटेंस, विरासत घोषित करने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है उनको आवेदन करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और लीगल आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ स्पाउस, इसका भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। और इन सब चीजों के लिए जरूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आपके पास होना। अब अगर वो ही आपके पास नहीं होगा तो पूरा सिस्टम ही ट्राइबल कम्युनिटीज, फैमिलीज के लिए ठप हो जाएगा। यानी एक तरफ तो सरकार कह रहे हैं हम ट्राइबल्स की संस्कृति की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा ही उनके अस्तित्व को खतरे में डाला जा रहा है। तो अब जाकर सरकार को भी कुछ एहसास हो रहा है कि सिर्फ ये एक प्रोटेक्शन नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसलिए अब गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट इसके अंदर संशोधन, अमेंडमेंट करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और सरकार इस बात पर विस्तृत अध्ययन कर रही है कि इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, कैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए वैकल्पिक विवाह पंजीकरण व्यवस्था बनाई जाए। यानी कि अब शायद जल्दी ही एसटीज लोगों के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया जा सकता है या फिर ऑनलाइन पोर्टल के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन जोड़ा जा सकता है। देखिए, देहरादून, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे जिलों के अंदर आज भी कई ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी को कई कई साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिससे उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
एक ट्राइबल कपल का तो कहना है कि हमें हमारी जमीन की रजिस्ट्री करनी थी, लेकिन क्योंकि वहां पर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और दूसरे परिवार ने ये बताया है कि हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वहां पर जो एरर आया उसका कहना था एसटीज कैटेगरी नॉट एलिजिबल अंडर यूसीसी। और इन्हीं सब के चलते कई लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं, क्योंकि सिस्टम उन्हें कोई पहचान नहीं दे पा रहा है और उनके जो सरकारी योजनाओं के लाभ हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। अब आते हैं यूसीसी के दूसरे अहम पहलू की तरफ, जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन यूसीसी लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे में लिव इन में रहने वाले जोड़ों को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। लेकिन विवाद तो तब शुरू हो गया तब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के पेरेंट्स या जो रिलीजन हेड्स होते हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाने लगी। इस समस्या के चलते लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हाईकोर्ट ने इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन यानी कि वोलेशन बताया है। अब सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया है, देखिए। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स की जानकारी उनके पेरेंट्स या फिर धार्मिक गुरुओं को नहीं दी जाएगी, यानी कि अब इस एक्ट के अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्लॉज भी ऐड किया जाएगा। तो अब सरकार एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश में लगी हुई है। एक तरफ तो सरकार ये चाहती है कि हर सिटीजन को इक्वालिटी का राइट मिले, और दूसरी तरफ उसे इन चीजों का ध्यान भी रखना होगा कि शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की संस्कृति और उनके रिचुअल्स प्रभावित ना हो। इसलिए अब होम डिपार्टमेंट दो काम जरूरी करने जा रही है। पहला तो ये है कि यूसीसी के अंदर अमेंडमेंट करने जा रही है ताकि एसटीज के लिए विवाह पंजीकरण का रास्ता खुल सके, और दूसरा ये प्राइवेसी रिलेटेड क्लॉज को रिवाइज किया जाएगा ताकि लोगों की पर्सनल लिबर्टी सुरक्षित रहे। देखिए, इसके अंदर लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार ने टाइमली अमेंडमेंट नहीं किया तो ये लॉ वर्सेस ट्रेडिशन का एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल इज गुड बट एक्सक्लूजन फ्रॉम लॉ क्रिएट डिस्क्रिमिनेशंस। और दूसरी ओर ट्राइबल लीडर्स का कहना है कि हमें अपनी परंपराओं पर गर्व है, लेकिन हमें बेसिक लीगल राइट्स से अलग रखना गलत है। इसलिए अब लॉ और सोसाइटी दोनों को साथ साथ चलाना होगा। तो यूनिकोड सिविल कोड लाया गया था एक रूपता और सम्मान के लिए, लेकिन इसका जो असर है वो हर एक समुदाय पर एक समान नहीं पड़ रहा है। जहां एक तरफ ये कानून मॉडर्न इंडिया की पहचान बन रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज एक आइडेंटिटी क्राइसिस झेल रही हैं। लेकिन अब सरकार के पास मौका है इस गलती को सुधारने का, ताकि यूसीसी सच में समानता का कानून बन सके, ना कि असमानता का उदाहरण। आपका क्या मानना है, क्या अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखना सही था या फिर उन्हें भी एक स्पेशल लीगल सिस्टम देना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ लॉ का नहीं है, ये मुद्दा हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये इशू जो है वो आपकी पहचान और आपके अधिकारों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और अगर इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर लीगल अपडेट बाय गुलिस्ता एडवोकेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।